नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। अहिरवाल बेल्ट के लिए आज बड़ी खबर। विधानसभा में जब नारनौल के विधायक व पूर्व मंत्री ओपी यादव ने यह सवाल किया कि उनकी विधानसभा नारनौल के गांव नसीपुर में सरकार कब शहीद स्मारक बनाएगी, तब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का ठंडा जवाब आया। नहीं श्रीमान जी। इधर नरबीर ने कहा नो, तो उधर अहिरवाल की राजनीति में उबाल आना शुरू। नरबीर के जवाब से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार के तत्कालीन मुखिया मनोहर लाल ने नसीपुर में शहीद स्मारक बनाने की जो घोषणा की थी वह आज भी ठंडे बस्ते में है, जबकि अंबाला का शहीद स्मारक 550 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो चुका है। नरबीर सिंह के जवाब से यह भी स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार और अहिरवाल के मंत्री दोनों ही नसीपुर को आम ग्राम पंचायत की तरह मान रही हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि राव नरबीर सिंह इस बात से अनजान हो। नसीबपुर में दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट के 5000 अनाम शहीदों की शहादत हुई थी। महान स्वतंत्रता सेनानी राव तुलाराम जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में नसीबपुर की माटी कुर्बानी से रक्तम हो गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ नसीबपुर के मैदान पर लड़ा गया युद्ध ऐसा कोई साधारण युद्ध नहीं था जिसके लिए यह कहा जाए कि गांव के स्मारक पंचायतें देख रही हैं। नरबीर अहिरवाल के वरिष्ठ मंत्री हैं। उनका ऐसा ठंडा जवाब अहिरवाल को पसंद नहीं आया। एनजेपी से बातचीत में कई लोगों ने कहा कि नरबीर जैसे मंत्री को धाकड़ तरीके से राव तुलाराम जैसे महान नायकों व अन्य शहीदों के सम्मान में पैरवी करनी चाहिए थी, लेकिन राव तुलाराम से जुड़े नसीबपुर के मामले में नरबीर के जवाब में कुछ देरी तक उदासीनता दिखाई दी। हालांकि बाद में पूरक प्रश्न करने पर नरबीर ने शहीद स्मारक के सरकारी प्रस्ताव को चेक कराने का आश्वासन दिया, लेकिन उनका जवाब ठोस नहीं था। नसीबपुर में 1857 की क्रांति के समय जहां 5000 अनाम वीरों की शहादत हुई थी, वहीं इसके बाद भी सैकड़ों लोग आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स में हम पढ़ते रहे हैं कि यहाँ के वीरों ने चीन, पाकिस्तान व कारगिल युद्ध में भी अदम्य साहस का परिचय दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2016 में नसीबपुर में एक बड़ा शहीद स्मारक बनाए जाने की घोषणा की थी। यह स्मारक पर्यटन विभाग को बनाना था, लेकिन घोषणा के वर्षों बाद भी फाइल पता नहीं किस विभाग में अटकी हुई है। आइए एक बार आपको विधानसभा की यह वीडियो दिखाते हैं जिसमें ओपी यादव के सवाल पर राव नरबीर सिंह के जवाब हैं। नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, नारनौल में 1857 के शहीदों की याद में एक स्मारक बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा तो 2016 से है और बीच बीच में ये अनेक विभागों को ट्रांसफ़र किया गया, कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट को, कभी पीडब्ल्यूडी को, कभी पुलिस हाउसिंग सोसाइटी को, और आज मंत्री जी ने इतना उदासीन जवाब दे दिया। ये मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि 1857 के शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाना चाहिए। 2 स्मारकों की घोषणा हुई थी, एक अम्बाड़ा जो बनकर तैयार हो गया और जहाँ 5000 आदमी 1857 में शहीद हुए थे एक जगह पर, उनकी याद में जो स्मारक बनना था, मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि सरकार इसके लिए, और ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। अध्यक्ष महोदय, ये ठीक बात है कि नसीबपुर में शहीदों के याद में एक स्मारक बनाया गया 89 के आसपास, और उसका रखरखाव नसीबपुर की पंचायत करती आई। सरकार ने ये फैसला लिया पहले ही कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शहीद स्मारक ऑलरेडी हमने हर जगह बना रखे, उनका रखरखाव सरकार करती है। हरियाणा में जहाँ जहाँ भी स्मारक गांव में बनाए गए उनकी ग्राम पंचायतें रखरखाव करती है और वो पंचायत डिपार्टमेंट ही उनको बनाता है। हमने भिवानी में रोहनाथ जिले में गांव में भी एक स्मारक बनाया, वो भी ग्राम पंचायत बना रही है। और अब नसीबपुर गांव चूंकि ग्राम पंचायत नहीं रहा, वो नगर पालिका इसमें आ गया नारनौल में, तो नगर पालिका से कह के उसका सौंदर्यीकरण माननीय एमएलए साहब करवा सकते हैं, लेकिन सरकार इस पे अपनी तरफ से अब नहीं करे क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं है। इसके लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जी की घोषणा, बजट का निर्धारण हो गया था और सब कार्रवाई चल रही थी। आज अचानक ये क्या फैसला हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये अध्यक्ष महोदय, मेरी याद में ऐसा नहीं है, सरकार का फैसला है। यदि कोई ऐसा फैसला होगा तो निकलवा लेगा और माननीय एमएलए साहब की तसल्ली कर देंगे। नहीं, ये उन शहीदों की याद में उनका अपमान है ये कहना कि उनका स्मारक नहीं बनेगा।
अध्यक्ष महोदय, ये सरकार शहीदों के सम्मान पे बनी है और शहीदों का सम्मान जितनी हमारी पार्टी और सरकार ने किया उतना कोई नहीं कर सकता। फिर भी यदि विधायक जी की तसल्ली ना तो हम बैठ के आपस में बात करके, और मैं प्रयत्न करूंगा कि ये ठीक बात है कि मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, हमारे शहीदों की वहाँ याद है, कोशिश करेंगे कि वहाँ बनवाया जाए। और आज भी वहाँ शहीद स्मारक है, ठीक है, उसका रखरखाव अच्छा होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसमें अमेंडमेंट हो तो बना सकते। जी मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, विधायक जी, अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने जो अंबाला में शहीद स्मारक बन रहा है उसकी बात की है। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। 1857 की आज़ादी की जो पहली लड़ाई हुई है उसकी याद में अंबाला में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का सबसे बड़ा स्मारक वहाँ पर बनाया जा रहा है। और उस स्मारक में जो आदरणीय सदस्य की बात है राव तुलाराम जी के बारे में, उनके बारे में भी दिखाया जा रहा है, बहुत अच्छे ढंग से उसके बारे में दिखाया गया है। उस स्मारक में हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पर 1857 की लड़ाई हुई, चाहे झांसी की रानी लड़ी, चाहे तांत्या टोपे लड़े, चाहे जहाँ जहाँ पर भी हुई, गुजरात में हुई, हैदराबाद में हुई, आगरा में हुई लड़ाई, हरियाणा में हुई, मेरठ में हुई, पानीपत में हुई, अहीरवाल में हुई, सर वो सारे लाइव क्रिएट किए जा रहे हैं। मैंने अभी मुख्यमंत्री साहब जी से भी रिक्वेस्ट की है कि वो आगे एक दिन उसको देखें, और मैं सभी सदस्यों से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हो सके तो आप भी सारे साथ आएं, और मैं मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर देखें कि हरियाणा में इतना बड़ा जो शहीदी स्मारक हम बना रहे हैं। हाँ, बस मैं खत्म कर रहा हूं, मुझे पता आप ज्यादा समय नहीं देते थोड़ा तो, क्योंकि विषय आ गया था इसलिए मैंने बताना जरूरी था। तो उसमें हमने सारा जहां जहां पर भी हुआ, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो उसमें शहीद हुए थे, जिनको कभी याद नहीं किया गया, जिनको कभी श्रद्धांजलि नहीं दी गई, जिनके बारे में कभी किसी की आंख से आंसू नहीं टपका, हमने ऐसे शहीदों को भी ढूंढ कर उनके नाम निकाले हैं। लगभग 700 नाम हम ढूंढ पाए हैं, और सारे हिंदुस्तान के सारे क्वेश्चन नहीं, इस पे डिस्कशन नहीं होगा, लंबा होगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है सर, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पूरे करवाने नहीं, हम बाद में चर्चा करेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सारे हिंदुस्तान के प्लीज बड़े इसको आप थोड़ा प्रश्न काल रह जाएगा हमारा। विधानसभा में कैबिनेट मंत्री आरती सिंह राव ने भी ओपी यादव की बात का समर्थन करने का प्रयास किया, लेकिन बिजली मंत्री अनिल विज के खड़े होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष की ऊर्जा उन्हें ही बिठाने में लगी रही। आरती की आवाज स्पष्ट नहीं सुन पाई। अध्यक्ष ने समय का हवाला देते हुए इस विषय पर आगे किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन 5 मिनट की वीडियो क्लिप यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकार ने जैसा ध्यान अंबाला पर दिया उससे आधा भी नसीबपुर पर नहीं दिया। हालांकि विज का यह जवाब है कि अंबाला में किसी एक स्थान के शहीदों के लिए नहीं बल्कि सभी जगह के शहीदों के सम्मान में स्मारक बनाया गया है। हमारा कहना है कि राव नरबीर सिंह का आज का जवाब बताता है कि नसीबपुर सरकार की प्राथमिकता नहीं है, लेकिन सरकार और सरकार के मंत्री को यह समझ लेना चाहिए कि नसीबपुर आम नहीं खास है, इसका सम्मान भी खास होगा। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।